हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर दृष्टि जो वार्षिकांक है 2022 घटना चक्र की, उसका हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं। तो फ्रेंड, चलिए उसी कंटेक्स्ट में अपने अगले वीडियो पर चलते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। और इससे पहले का वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा। आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपको 12 जून के एग्ज़ाम में आपको आराम से जाके सिर्फ पेपर पर टिक करना है। ठीक है, ओके फ्रेंड, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध में क्या है ये आपको जल्दी से देख लेना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध। 21 मार्च 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्वितीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाँ, इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी तथा ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पार्टिसिपेट किया यानी प्रतिभाग किया। ठीक है, लेकिन दोनों देशों के मध्य प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून को 2020 को हुआ था। प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित हुआ था, जिसमें दोनों देशों के मध्य व्यापक रणनीतिक भागीदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, स्थापित हुई थी। तो चलिए फ्रेंड, अब इसमें आगे देख लेते हैं क्या है इसी स्लाइड में। नीचे चलते हैं। हाँ, इस शिखर सम्मेलन के उपरांत 2 अप्रैल 2022 को एक आभासी समारोह में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते 2 अप्रैल में भारतीय सहयोग एवं व्यापार समझौते, ठीक है, ECTA पर हस्ताक्षर किए गए थे। ECTA क्या है? पिछले एक दशक में से अधिक की अवधि में किसी विकसित देश के साथ भारत का यह पहला व्यापार समझौता रहा। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, भारत और जापान संबंध। ठीक है, भारत जापान संबंध के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए फ्रेंड, भारत जापान संबंध के बारे में देखते हैं। 19 से 20 मार्च 2022 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आधिकारिक रूप से भारत यात्रा पर रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, इसमें देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। भारत यात्रा पर रहे। इनकी यात्रा के दौरान 14वें भारत और जापान शिखर सम्मेलन, ठीक है, इनकी इस यात्रा के दौरान 14वें भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि पिछला भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2018 में टोक्यो में आयोजित हुआ था। साथ ही शिखर सम्मेलन भारत और जापान के मध्य राजनयिक संबंधों के स्थापना के 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन के दौरान जापान ने अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में 5 ट्रिलियन येन, जिसे लगभग अगर डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो ये $42 मिलियन होता है। ठीक है, इसका निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगले पॉइंट में क्या है। भारत दोनों देशों के मध्य नवंबर 2019 में नई दिल्ली में विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक कब हुई? 2+2 आयोजन का स्वागत किया गया था। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2019 में किया गया था मोदी जी द्वारा। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव स्वागत किया गया। जापान IPOI के कनेक्टिविटी स्तंभ में एक प्रमुख भागीदार है। ठीक है, 19 मार्च 2022 को दोनों देशों द्वारा भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदार CEP, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा भागीदार CEP यानी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की घोषणा की थी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, के नीचे और देख लेते हैं क्या है। इस साझेदारी के तहत निम्न सूत्र जो हैं वो शामिल हैं। कौन कौन से निम्न सूत्र हैं वो शामिल हैं? इस साझेदारी के तहत निम्न क्षेत्र शामिल है। कौन? इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी समेत भंडारण प्रणाली और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग, इमारतों एवं उद्योग में ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कुशल उपकरण, सौर PV सेल समेत सौर ऊर्जा का विकास, पवन ऊर्जा, और फिर 5वां है स्वच्छ हरित हाइड्रोजन समेत, पवन ऊर्जा जो है स्वच्छ हरित हाइड्रोजन समेत, और उसके बाद है स्वच्छ हरित अमोनिया समेत, LNG का अधिक स्वच्छ उपयोग, कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भंडारण, कार्बन पुनर्चक्रण। और उसमें देख लेते हैं आगे क्या है। जैव ईंधन समेत नए प्रकार के ईंधन CBG, ठीक है, सामरिक पेट्रोलियम भंडार आदि है। 6वां है 11वां है स्वच्छ कोयला तकनीकी। 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकेंद्रीकृत
घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट उसमें वीडियो में, मतलब ये भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध देख लेते हैं। 11 सितंबर को 2021 की बात है को प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय, यानी 2 मंत्री भारत के 2 मंत्री ऑस्ट्रेलिया के, ऐसे समझिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। कब? 11 सितंबर 2021 को। तब अपने देश में कोविड पैंडेमिक जो है, कोविड महामारी का काल चल रहा था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। रक्षा एवं विदेश मंत्री स्तर की रक्षा और विदेश मंत्री स्तर की इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री, और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर विदेश मंत्री हमारे हैं, जयशंकर प्रसाद नहीं। और ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व मॉरिस पायने ने किया था, ये विदेश मंत्री है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के। और पीटर ड्यूटन ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री है। ठीक है, तो इन भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एस जयशंकर विदेश मंत्री ने प्रतिनिधित्व किया, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मॉरिस पायने और पीटर ड्यूटन जो कि वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने किया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं अब अगली इसी कॉलम में नहीं और क्या क्या है। हाँ, ये देखिए, ये आपको आ गया। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध में व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप यह वार्ता आयोजित हुई। उल्लेखनीय कि 4 जून 2020 को आयोजित प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर समिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों का व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति बनी थी। ठीक है, तो अब उसके आगे देख लेते हैं क्या होता है। इसमें देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के मध्य प्रत्येक 2 वर्षों तक रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हेतु 2+2 वार्ता आयोजित करने का प्रावधान शामिल था। ठीक है, और इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड। भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने वाला ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है। ठीक है, यानी इससे पहले 2 और देश जो भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करते हैं या कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे 2 अन्य देश में कौन है? एक अमेरिका है 2+2 जहाँ जिसके साथ होता है, एक जापान के साथ भारत कर चुका है। और अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, भारत और रूस को भी इसमें जोड़ लीजिए, शामिल कर लीजिए। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के आयोजन पर सहमति बन चुकी है, अभी हुई नहीं है वार्ता। ठीक है, यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया को देख लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया को लेकर मिला के अमेरिका और जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है, और उसके बाद अगर रूस को शामिल कर लेंगे, जब 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता उसके साथ भी हो जाएगी तो वो 4 देश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं हम द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता वर्ष 2023 में आयोजित होगी। अब अगली 2+2 वार्ता जो है 2023 में होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब हम भारत और डेनमार्क के संदर्भ में देख लेते हैं हमारे क्या क्या रिलेशन रहे हैं। ठीक है, 9 सितंबर 2021 को भारत और डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी यानी कि ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंग के रूप में नई दिल्ली में अपतटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया। उल्लेखनीय है कि भारत और डेनमार्क के मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी को सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, यानी 2020 में ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड इसमें और देख लेते हैं क्या क्या है। इस केंद्र का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करना। ठीक है, उल्लेखनीय है कि यह केंद्र एक प्रकार का ज्ञान हब यानी नॉलेज हब होगा। ठीक है, यह केंद्र भारत में जिन 4 कार्य समूहों के आसपास केंद्रित होगा, उसमें से वो इम्पोर्टेंट है कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं जल्दी से। 4 कार्य समूह कौन कौन से हैं? ठीक है, स्थानिक योजना यानी कि स्पेशल प्लानिंग। ठीक है, वित्तीय ढांचे की शर्तें, आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना। ठीक है, और मानक तथा परीक्षण। ठीक है, ये 4 होंगे कार्य समूह। ठीक है, जिनके अंतर्गत ये काम करेगा। ठीक है, अब भारत अमेरिका देख लेते हैं, उसका संबंध क्या क्या है, इसमें क्या क्या इन दोनों के बीच में सहमति हुई या
मेमोरेंडम बने हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं एक बार। भारत अमेरिका को 9 सितंबर 2021 को नवीनीकृत भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया। कब? 9 सितंबर 2021 को। ठीक है, भारत अमेरिका के बीच लॉन्च किया गया। SCEP है क्या? भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा। ठीक है, भारत अमेरिका की जलवायु और इसका स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा है 2030 के कॉन्टेक्स्ट में जो बनाया गया था भारत अमेरिका के बीच मिलकर। ठीक है, इसके अनुसरण में नए रूप से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके भारत अमेरिका के बीच नए स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा को 2030 के उसमें संदर्भ में लॉन्च किया गया था। ठीक, तो अब चलिए फ्रेंड जल्दी से अगले स्लाइड पे चलते हैं, देख लेते हैं कि और उसमें क्या क्या है। अब इसमें उल्लेखनीय है कि 22 से 23 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा आयोजित लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, ठीक है, के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जलवायु स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की घोषणा की थी। ठीक है, कब की थी? 22 से 23 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा आयोजित लीडर समिट ऑन क्लाइमेट शिविर। ठीक है, SCEP के तहत क्या होना है? सहयोग के 5 स्तंभों पर अंतर सरकारी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ये स्तंभ कौन कौन है? पहला कौन है? विद्युत है। ठीक है, और दूसरा कौन है? विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता। ठीक है, और दूसरा कौन है? उत्तरदायी तेल एवं गैस। तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा एवं सतत वृद्धि है, और पाँचवा है उभरते ईंधन। ठीक है, और उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी की स्थापना की गई थी, जिसमें SCEP के रूप में नवीनीकृत किया गया था कि यानी SCEP के रूप में ही ये काम करेंगे। ठीक, कब? अप्रैल 2018 में। ठीक है, भारत और अमेरिका की रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी SCEP। ठीक है, SCEP SEP के तहत भारत और अमेरिका सहयोग के 4 स्तंभों पर सहमत हुए थे, जबकि SCEP में SEP में सिर्फ 4 स्तंभों पर, जबकि SCEP में उभरते ईंधन को भी जोड़ा गया। ठीक है, नमक एक नए स्तंभ को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो उसमें 4 स्तंभ थे और इसमें उभरते ईंधन को जोड़ के SCEP कर दिया गया। उसके पहले SEP था SEP स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब देख लेते हैं अगला इसमें क्या है। SCEP, ठीक है, इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और ईंधन को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने भारत अमेरिका गैस टास्क फोर्स का पुनर्गठन एक सेकंड फ्रेंड जरा सा। हाँ, तो फ्रेंड इसमें SCEP के तहत भारत और अमेरिका सहयोग के 4 स्तंभों पर सहमत हुए थे, जबकि SCEP में उभरते ईंधन नया स्तंभ कौन है? उभरता ईंधन यानी इमर्जिंग फ्यूल, इसको भी ऐड कर लिया गया है। ठीक है, इमर्जिंग ईंधन। ठीक है, इसको भी एक नए स्तंभ को ऐड कर लिया गया है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा ईंधनों को बढ़ावा देना है। ठीक है, दोनों देशों ने भारत अमेरिका गैस टास्क फोर्स, ठीक है, का पुनर्नामकरण करके भारत अमेरिका निम्न ऊर्जा गैस टास्क फोर्स के रूप में करने की घोषणा की थी। ठीक है, इस अवसर पर जैव ईंधनों पर एक नए भारत अमेरिका कार्यबल के गठन की भी घोषणा की गई है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब जल्दी से देख लेते हैं इसके नीचे और क्या है। अच्छा, ये ना टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय तो अब इधर चलते हैं, इस कॉलम पे देख लेते हैं और क्या बचा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 50 से 52% कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2005 के स्तर से अब 2030 तक के 50 से 52% तक की कटौती का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। भारत ने भी वर्ष 2030 तक 4.5 यानी 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं जलवायु कार्यवाही। ये बॉक्स में जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। जलवायु कार्यवाही में वित्तीय गतिशीलता संवाद यानी CFMD क्या है, इसको देख लेते हैं।
CFMD। 13 सितंबर 2021 को भारत और अमेरिका ने जलवायु कार्यवाही वित्तीय गतिशीलता संवाद CAFMD को लॉन्च किया है। उल्लेखनीय है कि CAFMD भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की भागीदारी को दो ट्रैक्स में से एक है। इसका दूसरा ट्रैक है भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP। ठीक है, तो अब चलिए फ्रेंड, ये तो हो गया भारत अमेरिका संबंध के बारे में। अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ोसी देश मालदीव। ठीक है, भारत और मालदीव संदर्भ में देख लेते हैं जल्दी से एक बार इसको भी। भारत मालदीव 25 मई 2021 को भारत का अड्डू शहर जो है भारत का, वहाँ पे नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई। 25 मई 2021 को भारत द्वारा मालदीव में, ठीक है, वहाँ का एक शहर है अड्डू, वहाँ पर, ठीक है, वाणिज्य दूतावास यानी कंसुलेट जनरल वाणिज्य दूतावास को इंग्लिश में करते हैं कंसुलेट जनरल को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, अब 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मालदीव के सतत शहरी विकास क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन यानी MOU को मंजूरी प्रदान की। अब इसमें ज्ञात हो कि इस MOU पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना अगला टॉपिक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, हाँ, उसको भी स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद है इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाए वो बैक टू बैक आपके पास पहुंचते रहे। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।